कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन कुछ दुश्मन होते हैं ना जिनकी वजह से पूरा इंटरनेट दोस्त बन जाता है। ओहो, क्या चल रहा है इस महेश केश वाला AKA सगेश? क्या चल रहा है भाई? गर्मी चल रहा है। एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, ना AQI कम हो रहा है ना टेम्परेचर कम हो रहे हैं, तो बस व्यूज छोड़ा, भी है किसी और दिन बात करेंगे। एक तो समझ नहीं रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग नाम किसने दिया? ग्लोबल डीप फ्राइंग नहीं हो रहा था क्या? और आपको तो पता ही है, ये वो वाला सीजन है जहां लोग दुकान के बाहर सिर्फ IPL देखने नहीं, उस दुकान की AC की हवा खाने भी खड़े रहते हैं। वो कहते हैं ना, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। एंड इसके लिए हमने आज के गेस्ट को बुलाया है। इनका कहना था कि टीम 07 की शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन 07 में 0 इन्हीं ने ऐड किया था। अदनान भाई, जब तुमने मुझे कॉल किया था रात के 2 बजे थे, और जब मैंने रोस्ट वीडियो बनाया उसके बाद तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे थे। वक्त भी क्या चीज़ है ना। मैंने तुझे एक बार कॉल किया और तूने मुझे शूट पे आने के लिए बार बार कॉल किया। लेकिन भाई बड़े कंसिस्टेंट है। इनका हर साल कंसिस्टेंटली एक लफड़ा तो होता ही है, और ये हर रियलिटी शो में भी जाते हैं। एंड जितने दिन इनका लफड़ा चलता है उतने ही दिन ये रियलिटी शो में भी रहते हैं। अदनान, तुझे पता है क्या सिमिलैरिटी है टीम 07 में और द 50 शो में? क्या? दोनों में तू टॉप 3 में नहीं आया। महेश, तुझे पता है टीम 07 और द 50 में एक और सिमिलैरिटी है। क्या? दोनों में तुझे नहीं लेंगे। भाई पे अगर कोई रोस्ट वीडियो बनाए तो सीधा एक डिस ट्रैक आता है भाई, ताकि लोग इनकी पुरानी हरकतों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उड़ता ये तीर ले लो, उड़ता ये तीर। बहुत सालों से ये गाना नहीं सुना, सुनता भी कैसे? अब्दुल की वीडियो और अदनान की वीडियो दोनों डिलीट हो गई है। तब का छोड़ा हुआ तीर अभी तक लोगों को चुभ रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है वीडियो है या नहीं। ऐसे अगर देखो, भाई के 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन भाई है टिकटॉक के जमाने के। एक्टिंग होती है 12 सेकंड की। 12 मिलियन फॉलोअर्स, द 50 शो, टीम 07, 125007, सब 2 नंबर वाले काम। तू क्या बात कर रहा है भाई? तेरा तो नाम ही 2 नंबर वाला है, ठगेश। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। सोचो, हु वुड हैव थॉट? वेलकम टू लफड़ा विद अदनान। कंटेंट चेकर, कंटेंट है? चलो देता हूँ। चलो। So Mr. Adnan Sheikh, welcome. थैंक यू। This is your CC, content checker. And who would have thought, लेकिन आज आप हमारे स्टेशन पे हो एंड आपका कंटेंट चेक किया जाएगा और आपके खिलाफ कुछ संगीन एलिगेशंस है तो पब्लिक ने लगाया आप पे। रेडी हो? पहले से लगते आए। हमने आधे तो लगाए हैं। कोई डर? डर का दूसरा नाम। ठीक है, चलो एलिगेशन ले। अदनान टीम 07 की जितनी कंट्रोवर्सीज में हेल्प करता है, बाकी टीम अदनान की उतनी नहीं करती। देखो, मैं ये मानता हूँ कि सबकी दोस्ती निभाने का एक अपना एक तरीका होता है। जिस तरीके से 5 उंगली बराबर नहीं होती है, उस तरीके से सबकी दोस्ती निभाने का तरीका अलग होता है। अभी मेरा ग्रुप में ऐसे देखेंगे तो फैसल की बात करेंगे तो वो बहुत ही शांत, बहुत ही गुड बॉय है और बहुत पेशेंस है। वो इग्नोर कर सकता है चीज़ों को। वो मेरे लिए शो में भी जैसे देखे होंगे कि पीछे से जाके वो माफ़ी भी मांगता है लोगों से जब मैं कुछ किया हूँ। मेरे भाई की तरफ से आपको गाली आई, मैं जेन्युइनली उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपको, और आइंदा कभी गाली नहीं आएगी आपको। तो ये उसकी दोस्ती निभाने का तरीका है। ऑन द अदर हैंड, मेरी दोस्ती निभाने का तरीका ये है कि कोई फैसल तक का आ रहा है तो मैं भिड़ जाता हूँ। तो बस यही है। और ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी के लिए कुछ करो तो एक्सपेक्टेशन उससे ही रखो कि वो भी तुम्हारे लिए वैसे ही करेगा। और मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है अगर उन लोग मेरे तरह, जिस तरीके से मैं उन लोग के लिए स्टैंड लेता हूँ, उन लोग अगर नहीं लेते तो। ऐसा भी बोल सकते हो, उड़ता तीर आप ज़्यादा लेते हो। बोल सकते हैं। और उड़ता तीर तुम सुने थे? हाँ, उड़ता तीर से ही रिलेटेड अगला एलिगेशन है।
अरे बाप रे। अदनान को कोई कुछ बोलता है तो उसको डिस्ट्रैक एक सुनना पड़ता है जबरदस्त वाला। तुम भी सुने थे क्या? हाँ, कान से खून भी आए थे। उसके बाद बंद कर दिए फिर। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं है, वो जो मेरा छोटा भाई है वो लिखता था रैप, और वो अभी सब चीज़ें मतलब रैपिंग बंद कर दिया है और सूफीज़म में घुस गया है, बहुत ज़्यादा गुड बॉय बन गया है। तो बस उससे सूफीज्म में कैसे आ सकता है इतना बड़ा ट्रांजिशन? हो गया ना भाई, चेंजेस आते हैं ना, देखो तुम्हारे में नहीं आएगा। हाँ, हमारे में तो आए हैं यार। ये वाला संगीन है। अदनान को लोगों को रात को 2 बजे कॉल करना पसंद है। देखो, जो इंसान जिसको चाहता है उसको रात में याद करता है ना। ये कैसी चाहत है? अलग प्यार था तुम्हारे से। लेकिन उस टाइम पे क्या सोच रहे थे आप, जो प्यार भरी बातें बोली गई थी? हा। क्या है ना, जिस तरीके से तुम प्यार दिखा रहे थे तुम्हारे बहुत सारे वीडियोस में, कवर में फोटोज डालते रहते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे दिल में कुछ भरा हुआ है मेरे लिए, और बार बार तुम पोक कर रहे हो जो बयां नहीं कर पा रहे। हाँ, तो मुझे लगा भाई कि दिल में कुछ है शायद, तो एक काम करता हूँ, डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेता हूँ कि क्या शॉट है। तो मैंने लगा दिया था फिर कॉल। तो ऐसी उस दिन कहीं की हटी थी, गुस्सा तुम्हारे पे निकल गया था। फिर मिलने के बाद परसेप्शन चेंज हो गया। ECL में मिले थे अपन। सो जा। ये कौन है? वो अकेले में बताता हूँ, सबको नहीं बता सकते कैमरा पे। सो जाओ। आज तो मैं भी डर गया। अगली न्यूज़ आ रही है कि अदनान ने द 50 के फिनाले में प्रिंस को कूट दिया। न्यूज़ आ रही है, क्या इसमें कितना सच्चाई है, क्या है नहीं है? देखो, न्यूज़ तो आई थी और चीज़ें हुई थी थोड़ी बहुत। अब बाहर कैसे पोर्ट्रे हुई है, पर उस चीज़ का स्टार्ट मैं बताता हूँ। सब फिनाले का टास्क परफॉर्म कर रहे थे, सबका परफॉर्मेंस हो गया, तो लास्ट में पजल सॉल्व करने का था। प्रिंस के अलायंस वाले जब परफॉर्म कर रहे थे तो उन लोग पजल में हेल्प कर रहे थे, पीछे से बता रहे थे। तो हम लोग चुप थे वो टाइम पे। फिर फैसू की बारी जब आई तो उन लोग जानबूझकर ना चिल्ला रहे फैसू, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो, मतलब हम लोग को हेल्प नहीं करने दे रहे, जिसकी वजह से फैसल का टास्क हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद लेट हुआ है थोड़ा सा। और फैसल बीच टास्क में उन लोग को हाथ जोड़ के ऐसे रिक्वेस्ट भी किया कि भाई मत करो ना प्लीज। भाई 1 मिनट मत करो प्लीज मत करो। मैं भी यहाँ से चिल्ला रहा हूँ कि मत करो ना भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर उन लोग नहीं माने। फिर मेरी हटी थी, मैं बहुत गुस्से में था, तो मैं वहीं पे जैसे ही टास्क खत्म हुआ तो मैंने कुछ गुस्से में बोला उल्टा। फिर उन लोग कुछ रिएक्ट नहीं किए। मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि यार फिनाले का परफॉर्मेंस था और फैसल इतने सारे रियलिटी शो किया है और कभी जीता नहीं है वो, मतलब रनर अप रहा है। तो हम लोग अभी, मैं तो था नहीं अगर टॉप 5 में, तो मेरे अलावा मैं चाह रहा था कि फैसल इस बार जीते। तो शिव को जो टिकट टू फिनाले मिली थी वो प्रिंस ने दिया था, पर फैसल खुद से पहुंचा था। तो मेरे हिसाब से वो बहुत डिजर्विंग था और बहुत मेहनत करके वो पहुंचा है उस मुकाम तक। तो मेरे को बहुत ख़राब लगा। अंदर मैंने एक बार बोला, उसने रिएक्ट नहीं किया, उन लोग ने किसी ने रिएक्ट नहीं किया, पर मैं शांत नहीं हुआ। मेरे को तो था, अग्रेशन भरा था। मैं बोला, उन लोग सब बैठे थे ऐसे, प्रिंस और जो भी है उसके शूटर वूटर सब बैठे ऐसे। मैं उन लोग के बीच में आया बिस्किट खाते हुए, फैसू जा रहा था ऐसा, तो मैं ऐसे आवाज़ दिया, बोला ए फैसू। जितने चिल्ला रहे थे ना अंदर, मन कर रहा था उन लोगों का गला दबा दूँ करके। मैंने फिर कुछ बोला ऐसा और 5 सेकंड के लिए हैंग हो गया प्रिंस। ये क्या बोल दिया? 5 सेकंड बाद बोलता है, अरे बोले होश में करियो बात, ऐसा करके कुछ तो मेरे को बोला। मैंने तेरा नाम लिया क्या? मैं करते हुए मैं चार्ज जैसी हुआ तो हम लोग में बहस हो रही थी, उतने में फैस कूदा, जम मारा और हम लोग दोनों चार्ज हुए एक साथ, और 200 मीटर बाहर तक का आवाज़ जारी रहेगी सेट के, इतना लाउड हो गए थे हम लोग। फिर यही हुआ कि मैंने दुनिया को लोकेशन भेजता है ना, मैं तेरे को आके मिलता हूँ, मैं बाहर बहुत घर में घुस के मारने की बात कर रहा था ना, मिला आ करके ये सब चीज़ें हुई। क्रू वाले थे, सब पकड़ लिए, ज़्यादा कुछ होने नहीं दिए। तो बाहर जाके आएगी नहीं घर पे? फिर बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है भाई, और मुंबई है, समझे? बोलते हैं बहुत लोग। तो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक। प्रिंस की बात चली रही है। एलिगेशन है कि प्रिंस जैसे जो रियलिटी शो के स्टार्स है, उनका धंधा अदनान और बाकी इन्फ्लुएंसर्स ने खा लिया है। क्या बोलूँ अभी, देखो सबका एक दौर होता है और लगता है तो सब, मेरे हिसाब से दुनिया जानती है कि सबका एक टाइम होता है। देखो उसका भी एक टाइम था, एक फेज़ था, आया गया, और हर एक का टाइम आता है। तो अभी सोशल मीडिया
डिजिटल सुपरस्टार्स का सबका टाइम है, कंटेंट क्रिएटर्स लोग का, सब लोग ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि जलन हसद रखना चाहिए। मेरे हिसाब से उल्टा खुश होना चाहिए कि अगर जर्नी पता है, जैसे कि पहले वो अप्रिशिएट करता था। तुम पुराने वीडियोस देखोगे प्रिंस के, तो फैसू के साथ में पॉडकास्ट वगैरह किया जहाँ पे वो फैसू को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। तो दो अलग डिफरेंट बात हो जाती है ना, कि एक तरफ तुम अप्रिशिएट करते हो, दूसरी तरफ फिर ऐसा जज करते हो, जबकि तुम भी टीवी या तुम ऐसे कोई बॉलीवुड के बैकग्राउंड से नहीं हो, तुम भी एक आउटसाइडर हो काइंड ऑफ। रियलिटी शो करके तुम काफ़ी अच्छा काम किए, वो टाइम पे तुम काम पे फोकस किए। तो मेरे हिसाब से उनको ऐसा सोचना चाहिए कि अपने काम पे फोकस करे, ना कि कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है। प्रिंस भाई भी तो बनाते हैं रील्स। हाँ, देखेगी नहीं वो सोनियो वाली। सोनियो देखे देखे। अगला वाला थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। लोग मानते हैं कि अदनान अपने डे वंस को भूल जाता है, जैसे एजाज खान। मेरी ऑफिस थी, वहाँ पे आते थे ये 4 बच्चे, एकदम पतले से, मुंह पे पिंपल, पसीने में तरबतर, मेहनत किए वो लोग। कमजरफों की बस्ती में एहसान एक गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओगे वो तुम्हें डुबाने को तैयार रहता है। मुझे भी मालूम पड़ा था अभी जो 1-1.5 साल पहले जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी ट्रेंडिंग लोग रहते हैं, उन लोगों को पता है कि जो लोग चर्चा में आते हैं फिर वो रीच आउट करता है या उन लोग के बारे में उन लोगों को सपोर्ट दिखाता है। तो क्या हुआ, वो टाइम पे जब हम लोग पीक पे थे हम लोग के, तो इसके कोई बंदे ने हम लोग को रीच आउट किया था कि हम लोग जाके मिले इससे। तो वो टाइम पे मिलते थे हम लोग, बाद में हम लोग थोड़ा सा काम में बिजी हो गए, तो उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब भी वो बुलाए तब हम लोग पहुँचे, तो हम लोग नहीं जाते थे। तो वो थोड़ा गुस्से में उसने बोला, फिर जो भी चीज़ें हुई अभी तो सब खत्म हो गया है, ना वो कुछ बोल रहा है ना हम लोग कुछ बोल रहे हैं ऐसे। बट उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया था आप उनकी गाड़ी बाइक ले जाते थे शूट करने। आज तक एक भी बार नहीं लेके गया। वो जो वीडियो है, एक ही बार उनकी बिल्डिंग के नीचे हम लोग ऐसे ही मिले थे तो शूट किए थे, कभी लेके नहीं गया। और उस टाइम दोस्त थे ना, मतलब ऐसा अच्छी थी उस टाइम दोस्ती थी। हाँ, अब अभी नहीं। म्यूजिक वीडियो के चांसेस है? नहीं, कुछ भी चांसेस नहीं अब। टीम 07 में 5 मेंबर्स है, लेकिन लोग जानते सिर्फ फैजू और अदनान को है। जानते तो सबको है, पर अभी फ़िलहाल 3 जन उतना एक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू जितना मैं और फैसल है। नहीं तो 5 जन अपनी अपनी, मतलब सबकी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग थी, जो अब हम लोग का पीक था 2018 से 2021-20 तक। उसके बाद ये बोलेंगे कि कुछ लोगों में भूख है काम करने की। हमारे एक भाई बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, हसनैन भाई, तो वो उतना शूट नहीं करते, वो भूल गए कि उनका 14 मिलियन का इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और फैज़ भाई भी चिल मोड पे है। मैं और फैसल इस वजह से दिखते हैं कि फैसल को भी भूख है काम की, और मैं भी शादी कर लिया हूँ तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, मैं भी वो अभी फोकस हूँ काम में। ओके। अदनान जिन लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करता है, आगे जाके उनसे पैचअप कर लेता है, जैसे लोकेश, लक्ष्य या थगेश, क्या रीज़न है उसका? तुम भी तो कर लेते हो, देखो उसके ऊपर ही शो बना दिए। मेरा मानना ये है, देखो जब तक इंसान मिला नहीं रहता है किसी से, अभी मेरे को भी तुम्हारा नेचर अलग लगा था बात करके, लक्ष्य और कटारिया का भी अलग लगा था बिग बॉस में, जबकि इतना कुछ हुआ नहीं। उल्टा कटारिया बिग बॉस में भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें किया जो दिखाई नहीं गई, कि एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाय वगैरह ला के दे रहा था। मतलब अंदर ऐसा रहता है रियलिटी शो में, अनटिल अनलेस मैं तुम्हारा खास दोस्त हूँ तो मैं कुछ भी बनाऊँगा और बोलूँगा भाई जाके ले ले, क्योंकि वो टीवी पे कैसा दिखेगा। तो कटारिया अपने हाथ से चाय बना के लाके मतलब मेरे को दे रहा था, नींबू पानी एक दिन बना, मेरे को पूछा भाई पियोगे क्या। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है ना, एक नेचर मालूम पड़ता है इंसान का, साथ में रहते तुम 24/7। तो इसका एक दोस्ती का हाथ बढ़ा, मेरे को अच्छा लगा नेचर। और लक्ष्य वगैरह को अगर बात निकले तो अंदर मैं पोक किया था लक्ष्य को, मतलब वो बात निकाला था, वो टीवी पे दिखाई नहीं गई। मतलब शो में मैं मैक्सन को भी टोका था, ऐसा नहीं है कि मैक्सन की ऐसी बात निकली कि वो क्या करता है, पंगे लेते रहता है, तो मैं ऐसे ही सबके सामने बोल दिया था। मैंने तो मेरे बारे में ही बोला था, तो सब क्यूरियस हो गए जानने के लिए क्या बोला था। मैं बताया कि वो बोला था कि अदनान 07 बोले खाली गरजने वाला बादल है, बरसता नहीं है, ऐसा करके कुछ तो बोला था। ऑलरेडी वो थोड़ा सा स्ट्रेस में था, तो मैं बोले तो इन लोग पूछने लगे तुम कुछ किए, मैं क्या करूँ उसको करके ऐसे में, क्योंकि मैक्सन भी बहुत अच्छे से था हम लोग के साथ, तो उन लोग ने कुछ रिएक्ट नहीं किए। मैंने बोला मेरा सामने बोलने की हिम्मत है क्या, ऐसा करके मैंने बोला, तो उन लोग बहुत अच्छे से मतलब कामली चुप रहे, कुछ बोले नहीं। इनफैक्ट दोस्ती ऐसी हो गई हम लोग की, शो में एग्जिट के टाइम पे भी दिखाया नहीं गया। मैं बहुत शॉक हुआ, जिसकी वजह से घर से बाहर निकल के स्माइल कर रहा था। मेरे एग्जिट पे फैसल से ज़्यादा लक्ष्य रोया। अरे वाह, मेरे को भी बहुत शॉकिंग लगा ये चीज़।
इंटरेस्टिंग। तो कब आ रहा है फिर प्रिंस भाई के साथ म्यूजिक वीडियो आगे जाके? फिर क्या एरर लिख के अदनान के इंस्टा पे एक पेड एक्सक्लूसिव कंटेंट भी है, ऐसा क्या डालते हो उसमें? है क्या ऐसा? पेड कंटेंट वाला है आपके इंस्टाग्राम पे? नहीं, पक्का? क्या पता, मैं तो नहीं डाला भाई, टीम अगर बनाई होगी तो, मगर मैं कुछ ऐसा आता नहीं है ना उस पे? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या दिखाऊंगा? पता नहीं भाई, सिर्फ एडी लवर्स नहीं डैडी लवर्स को भी आप अट्रैक्ट, यू नेवर नो भाई। ठीक है, एलिगेशन ये है कि टिकटॉकर्स को सिर्फ लिप सिंक करना आता है। मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो बहुत कुछ सीख भी रहा था, जैसे MMA, बॉक्सिंग। हाँ, वी नो, वी ऑल नो। या तो मैं केज फाइट समझ रहे, एक अलग चीज़, US के कल्चर को, जैसे रोस्टिंग बाहर का कल्चर है, तो वैसे मैं भी कोशिश कर रहा था थोड़ा। कोई मिला ओपोनेंट? नहीं भाई, मैं बोला था थोड़े बहुत लोगों को, पर क्या करे, नहीं किया उन्होंने। ठीक है। Alright. अदनान अकेले जिम करता है क्योंकि उसके जिम बड़ी उसको 5 लाख का चूना लगा गए। वो स्टोरी जो थी वो जिम बडी की नहीं थी। मेरा जो जिम था तो वहाँ पे एक लड़का था जो काम करता था, मतलब जहाँ पे मैं रहता था पहले, धारावी, तो घर के पास ही रहता था वो। उसके घर में कुछ ऐसी दिक्कत थी तो हेल्प मांगा था, तो हेल्प करने के बाद मैं उसको अपने पास ही रख लिया था। फिर जिम पे बैठने लगा, हिसाब किताब देखने लगा, तो वो जिम से चोरी किया था 5 लाख? हाँ, मतलब ऐसे बहुत टुकड़े में चोरी किया था। लास्ट में कुछ पैसे लाइट बिल के लिए मैंने अकाउंट से गायब हो गए थे। लाइट बिल के कुछ 40-50 हज़ार रुपये थे जो नज़र में आए, बाद में से हिसाब में देखे तो टोटल ओवरऑल 4-5 लाख रुपया गायब हुआ था। क्या करता था उसका वो? बहुत कुछ करता था जो कि बता नहीं सकते, सब अय्याशी, मतलब जिम के अंदर? जिम के अंदर नहीं, जिम के पैसे लेके बाहर अय्याशी करता था। हाँ। और जो लास्ट में कॉर्ट हो गया वो, हाँ। तो मैं उसको साथ में बिठा के निहारी खिला रहा था शालीमार होटल में, और मुझे कॉल आता है कि भाई लाइट बिल के भी पैसे उसके साथ ही थे तभी? उसी के साथ था, और कॉल आया कि बोले भाई ऐसा ऐसा। फिर उसका बिल किसने भरा, वो डिनर का? उसका भी मैं भरा, पर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो बोला कि उसके डैडी को हार्ट अटैक आया, तो मैं तो इंस्टेंटली उस पर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हार्ट अटैक आया बोला तो मैं ठीक है, ज़रूरत थी शायद, तुरंत मैं वहाँ से निकला। मेरे को क्या पता क्यों वो उसका खाने की स्पीड स्लो हो गई, तो मेरे को लगा कुछ काला है दाल में। मैं इसके डैडी को कॉल किया, मैं हेलो, मिला अंकल तबीयत ठीक है ना? तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोले ठीक है। मिला हाँ डिस्चार्ज हो गया ना? तो बोले डिस्चार्ज? मिला हाँ हार्ट अटैक आया था ना आपको? बोले पागल हो गया क्या? मिला हार्ट अटैक नहीं आया था। तो बोले नहीं, पागल है क्या, कुछ भी बोल रहे करके मेरे पे चार्ज हो गए। मिला ओके ओके सॉरी। फिर फ़ोन काटा, फिर मेरे को मालूम पड़ा कुछ हार्ट अटैक नहीं आया था, ये ऐसी उड़ा दिया पैसे और डैडी के ऊपर टोकरा डाल रहा था। जिम है अभी चल रहा है? नहीं, लॉस हो गया, बंद कर दिया। जिम में लोग फैट लॉस कराना था, इसने आपका ही लॉस करा दिया। अदनान को इल्लीगल बाइक रेसेस और बाइक स्टंट्स बहुत पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्या शॉट है ना, सबका एक दौर होता है। जब इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, जब मैं छोटा था बहुत, मतलब यंग था बहुत, तब मेरे को बहुत शौक़ था। लीगल इल्लीगल दोनों, मतलब ऐसा करता था, जो कि बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे दोस्त लोग की जान भी गई है, बहुत सारी ऐसी भी इंजरी हो गई है जो अभी तक का तकलीफ़ दे रही है। तो यही सब बाइक के स्टंट की वजह से ही मेरे यहाँ पे क्लाविकल बोन में मेरे प्लेट है और स्क्रू है, राइट पैर फ्रैक्चर था। तो ऐसे बहुत सारी इंजरी हुई है, जो वो टाइम पे तो रियलाइज़ नहीं हुआ, दवा खा के पड़े रहते थे, घर वाले परेशान होते थे। पर अभी समझ में आता है कि अब तो जिम्मेदारी और हो गई है। पहले तो ऐसा लगता था कि क्या है, चले जाए, जाना रहेगा तो चले जाएंगे, ऐसा रहता था। पर अभी कुछ भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि पहले माँ बाप और भाई थे, उसके बाद अभी वाइफ भी आ गई है, बच्चा भी आ गया है, तो सब चीज़ें सोच समझ के अब मैं स्लो चलाता हूँ। बिल्ला शॉट, रास्पबेरी, डब्बा करना, टोटल लेना, ये सब क्या है भाई? ये स्लैंग है भाई एक मुंबई का। बिल्ला शॉट मतलब कुछ भी शॉकिंग होता है ना, जैसे कुछ हार्ड कर दिया तो बिल्ला शॉट ऐसा बोलते हैं, अरे बिल्ला शॉट कर दिया ऐसा। रास्पबेरी का मतलब है नाक से खून निकलने को बोलते हैं। अच्छा, रास्पबेरी। अच्छा, और क्या था? डब्बा करना। बकरी डब्बा करना मतलब ये होता है ले लेना, कोने में ले लेना। टोटल लेना, टोटल लेना मतलब हिसाब किताब करना, मतलब थोड़ा मुंबई के स्लैंग में
हिसाब किताब करना मतलब समझ रहे, ठसा देना किसी को, वैसा। अच्छा ओके। सो एक फाइनल सेगमेंट है, कुछ लोगों के नाम बताऊंगा, वो नाम सुन के पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो बोलनी है, ठीक है? रैपिड फायर टाइप है, क्विक क्विक। प्रिंस नरूला, झूठा। विक्रांत राजपूत, छोटी सोच। दिव्या अग्रवाल, नकली दोस्त। शिव ठाकरे, क्यूट बॉय। सपना चौधरी, दीदी। दीदी दीदी की? दीदी बोलते हैं हम लोग उनको, बड़े हैं ना। अच्छा, तुम्हारा वो हुआ था औरत औरत वाला, वही ना? अरे वो क्या था ना, पहले उन्होंने बोला था कि लड़का है ना लड़के की तरह, ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला था। उस पर मैंने रिएक्ट किया था कि औरत हो तो औरत की तरह। तो उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद फिर हम लोग की मांडोली हो गई थी। अच्छा। उर्वशी ढोलकिया, डबल ढोलकी। डबल ढोलकी। फैजू, जान। जन्नत जुबैर, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अच्छा। एजाज खान, जानो, मेरे यारो, मेरे प्यारो। कैरी मिनाटी, क्या बोलूं इसको, आमिर सिद्दीकी। एलविश यादव, टिकटॉक। टिकटॉक क्यों? टिकटॉक मतलब मैं टिकटॉक से ही जानता हूँ ना, वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था पहले। अच्छा। मुनावर फारूकी, लॉकअप मतलब दोनों लॉकअप। अच्छा ओके। लव कटारिया, लव कटारिया। कटारिया से क्या याद आता है यार, क्या बोलूँ, अभी तो भाई है यार अपना। नेजी दबा, पैरट। पैरट। हिंदुस्तानी भाव, टपाटप। टपाटप। ठीक है अदनान, आपने सारे एलिगेशंस का जवाब सही दिया। अब यहाँ से हम बढ़ते हमारे फिनाले सेगमेंट में। तो वेलकम टू फिनाले राउंड ऑफ लफड़ा सेंट्रल अदनान भाई। यस भाई, फाइनली हो रहा है जो मैं चाह रहा था। हाँ, ऑडियंस को नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर दूं गेम। हम दोनों एक दूसरे को रोस्ट करेंगे एंड इट्स अ ट्राई नॉट टू लाफ रोस्ट बैटल। एंड जिसकी भी हंसी फूटी वो एक पंच खाएगा, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। पंच कैसे मारना है, कौन से हाथ से मारना है, वो सब एक चिट के थ्रू डिसाइड होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। डन। हंसना नहीं। अदनान भाई, आप द 50 शो में गए थे, पूछो क्यों? क्यों? 07 के आगे गिनती नहीं आती होगी आपको। हंस दिया, हंस दिया। लो बाउल लो, इसमें से एक चिट निकालो और आप अपना फेट खुद डिसाइड करो। अपोजिट हैंड। अच्छा, लेफ्ट हैंड से। तुम राइटी हो क्या? मैं राइट हूँ ओके। भाई, मेरे को अजीब सा लग रहा है इससे। मेरा तो दोनों हाथ से बराबर जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? थोड़ा आगे करना कंधा। ठीक है, अदनान बोल रहा है आएगी बारी, आएगी। चलो योर टर्न। फराह खान ने यूट्यूब के फैन फेस्ट में ठगेश के साथ में एक सेगमेंट किया था ना। वो सेगमेंट के बाद फराह खान ने शिद्दत से मांगना ही छोड़ दिया। हंसा हंसा हंसा। भाई लाओ, बॉल लाओ। ये कुछ नया था भाई। अच्छा वही निकालो प्लीज। ऑब्स्टेकल पंच। ऑब्स्टेकल पंच मतलब मैं पंच इसमें मारूंगा और भाई डिफेंड कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। भाई लाओ ना, दूसरा वाला भी लाओ ना जरा। नीरज गोयत ने सिखाया है डिफेंस करना। सॉरी सॉरी, लगा थोड़ा तो बच्चा, थोड़ा सा डिफेंड कर पाया मैं। ठीक है, ट्रेनिंग काम आई भाई। अभी सीरियस हो रहा है मामला। अदनान, अगर आपको ये शो की हिस्ट्री नहीं पता तो हमारे हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आता है। कभी ऑडियो मिसिंग हो जाता है, कभी कुछ होता है।
आज नहीं होगा। क्यों? एक्चुअली हुआ तो भी टेंशन नहीं है, अदनान लिप सिंक कर लेगा। गुड वन। गुड वन। महेश ने एक शो किया था शायद, ठगेश वर्सेस वर्ल्ड। उसकी शुरुआत शायद तुम साउथ अफ्रीका से किए थे। चिट्टी लाओ। अरे भाई मैं सुना बहुत बिल्ला शॉट हो गया था इसमें, बहुत हो गया था। न्यूज में आ गए थे। सही है। देखिए क्या निकल। उनो अरे रिवर्स। वाह, सही है। अरे यार राइट हैंड का लाओ। शॉट हो गया उल्टा। मैं मारूंगा पंच। मार लो भाई, मेरी भी बारी आएगी। हाँ जो मारा मारी नहीं मांगते सेट पे। कंडीशनिंग कड़क हुई है अपनी भाई। चलो ठीक है। अदनान, सबको पता है आप बहुत बड़े टिकटॉकर हो, एंड मुझे लगता है जब आप प्रपोज करने जाते होंगे तो रिंग नहीं रिंग लाइट ले जाते होंगे। खैर, चिट का बॉल लाओ। एक और नहीं है ना भाई उनो रिवर्स। होना तो चाहिए। ओ, नो ग्लव पंच। अरे भाई साहब। ठीक है भाई, तुम्हारे शो पे आए हो, अभी तुम्हारे चिट्टी बराबर ही आएगी ना। अरे भाई तुमने निकाली यार। अब मेरे को क्या मालूम क्या डाल रहे हो इसमें तुम। मेन चीज छुपा लो। खांसी वीसी आ गई भाई। अब की बारी। मैं देख रहा हूँ कि महेश बहुत सारे चैलेंज वीडियोस बना रहा है। चैलेंज तो बहुत है भाई, ऑडियंस को महेश की वीडियो देखना। हंसा हंसा और भसा। मैं निकालू आप निकाल रहे हो भाई। भाई को भरोसा ही नहीं है अब। ओ, डबल पंच विद बोथ हैंड्स। एक ही बार एक ही बार आया, एक ही खाई बार आया। आया भाई। रेडी? आर यू रेडी? भाई इसमें डिफेंस डिफेंस नहीं है क्या कुछ? नहीं अच्छा। बहुत दे दिए, अभी मेरी बारी है। ठीक ठीक। पूरा बराबर हो गया भाई साहब। एक ही बार में दोनों हाथ का आ गया। अदनान, मैंने नोटिस किया आपकी फॉलोइंग टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत लोग फॉलो करते हैं। यूट्यूब पे इतना नहीं चला, इसलिए शायद क्योंकि आपके नाम के आगे ऐड आता है। पीजे था सो। आपकी बारी। महेश ने इंडिया के कोने कोपचे में जा जाकर डॉक्यूमेंट्री शूट करना चालू करा। क्यों? ताकि वो एक एक का फोन लेके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सके। ये तो फैक्ट है भाई। आई एक्सेप्ट दिस एलिगेशन। थैंक यू सो मच अदनान भाई आने के लिए। यू वेलकम। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। तुमको कैसा लगा? बहुत मजा आया। आई मीन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मजा आया। भाई भी मस्त रोस्ट वोस्ट तैयार करके आए थे। बिल्ला शॉट क्या? बिल्ला शॉट। बिल्ला शॉट हो गया। बट थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक एपिसोड देखने के लिए। एपिसोड पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। अदनान भाई आप कुछ बोलोगे ऑडियंस को जाने से पहले? मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। भाई के लिए हैम्पर लाओ प्लीज। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। सबके साथ गिफ्ट है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस। जल्दी मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।